ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पतंजलि योग दर्शन के आधारित योग साधकों के लिए तथा प्राणी मात्र के लिए योग कितना उपयोगी है, कितना सार्थक है। पतंजलि योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों सहित योग पूर्ण होता है। योग साधक अपनी जिज्ञासा से, अपने अभ्यास के बल पर, अपनी साधना के, अपने तप के बल पर योग की परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग केवल योगियों के लिए ही नहीं, अपितु जो भी व्यक्ति जीवन में पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, जीवन की पूर्णता को जो प्राप्त करना चाहता है, उन सबों के लिए ये योग ही एक उपयोगी हो सकता है। इसीलिए इन योग के 8 अंगों को पहले भली प्रकार उनको समझ करके उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो मानव मात्र कोई दुखी नहीं रहेगा। ऐसा हमारे ऋषियों ने अनादिकाल से लंबे समय की तपस्या के बाद में योग की खोज की है। योग एक विज्ञान है, योग जीवन का विज्ञान है, योग कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अष्टांग योग धर्म, अध्यात्म, मानवता, विज्ञान की प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है। इस दुनिया में जितना भी खूनी संघर्ष, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी जारी आदि खोटे काम जितने हो रहे हैं, वो सब के सब इन योग के अष्टांग के मूल में दिए हुए यम और नियम के अभाव में ही ये सब कुछ अपराध होते हैं। इसलिए योग के अष्टांगों को धारण करने से पहले यम और नियम पर विशेष रूप से ध्यान देना अति जरूरी है। अष्टांग योग संपूर्ण मानव मात्र सारे संसार के व्यवहार से लेकर के परमार्थ सहित मानव मात्र के उच्चतम अवस्था तक का अनुपम समावेश है। जो भी मानव जीवन तथा मानव समाज को श्रेष्ठतम अगर बनाना चाहता है, उसे अष्टांग योग का मूल आधार यम नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। अब आता है यम। यम का अर्थ है तन, मन, इंद्रियों को अशुभ से हटा करके शुभ की तरफ मोड़ना, असत्य से हटा करके सत्य की तरफ मोड़ना, ऊपर से सही ढंग से शासन करना ही यम का काम है। इसलिए ये यम जो है ये 5 प्रकार के बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको यम कहते हैं। अब इनको आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताएंगे, ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन खास जो कहने योग्य है वो तो कहना ही पड़ेगा। अहिंसा पहला यम साधन है। अहिंसा यम 5 प्रकार के हैं, जिसमें अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी को तन, मन, वचन तथा कर्म से किसी भी प्रकार से कष्ट न देना तथा मन से, कर्म से किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन और किसी भी प्राणी की हिंसा न करना तथा धर्म रक्षा के लिए विवेक से स्वार्थ व अहंकार का त्याग करते हुए किसी की हिंसा करनी पड़े तो वह ज्ञानियों के लिए हिंसा नहीं अपितु अहिंसा ही मानी जा सकती है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना
हिंसा नहीं होती है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा करना वो हिंसा होती है। आगे दूसरा साधन है सत्य। सत्य का अर्थ होता है तन मन वाणी से असत्य का आचरण न करें। जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा ही शुद्ध भाव से वाणी के द्वारा प्रयोग में लाना, उनको ही सत्य कहते हैं। सत्य की बड़ी महिमा है। तन से निस्वार्थ सेवा का कार्य करना, मन से सदा दूसरों के हित की भावना रखना, हित के विचार करना, और वाणी के द्वारा भी मधुरता, सत्यता, सरलता, निष्कपटता तथा भ्रांति रहित शब्द बोले जाएं, होशपूर्वक बोले जाएं। सत्यम शिवम सुंदरम का सदा आचरण करें, ये सत्य है। आप भी आचरण करें और दूसरों को भी ऐसा शुभ आचरण कराएं। ये मनुष्य मात्र का धर्म है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म जीवन को श्रेष्ठ जीने की पद्धति है। शानदार जीवन जीने की पद्धति का नाम धर्म है। ये धर्म मनुष्य मात्र का हितकारी है। अब तीसरा नंबर आता है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी न करना। तन से, मन से, वचन से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, और न ही चोरी के लिए अनुमोदन करना। जो बिना मेहनत, बिना हक किसी भी वस्तु पर अधिकार जमाता है, मन से भी पाने की लालसा रखता है तथा वाणी से भी चोरी का व्यवहार करता है, ये सब अस्तेय का ही रूप है। तो योग साधक को सदा अपने हक की कमाई करके जो मिलता है और उसी में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विवेक के द्वारा अस्तेय का पूर्ण रूप से पालन करें। अब आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है तन मन वचन से काम भोग तथा विषय भोगों से स्वयं को संयमित रखना ही ब्रह्मचर्य है। देखो, योगी जो अपने पूर्ण योग को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, योग की सर्वोच्च से ऊंची जो अवस्था है वो असंप्रज्ञात समाधि है, विवेक ख्याति है। उस समाधि तक अगर साधक पहुंचना चाहता है तो उन साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर विकारों की भावना में बह जाएगा तो उनके जीवन की ऊर्जा अधोगति हो सकती है, उनका लक्ष्य से भटकना संभव हो सकता है। इसीलिए योग साधक को इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से उनका महत्व समझें। और अपने लिखा है ब्रह्मचर्य सर्व धर्मों का मूल है, क्योंकि ये जीवन की नींव है, ये जीवन का ओज है, जीवन का तेज है, जीवन की ये दिव्यता है। सारी की जीवन की विशालता ब्रह्मचर्य के आधार पर ही आती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य ही जीवन है और अब्रह्मचर्य ही मृत्यु है। जिनका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है तो समझो उसका जीवन भंग हो गया, अब वो मृत्यु के तुल्य हो गया। योग साधक को ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए साधनों के द्वारा ब्रह्मचर्य शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। ये खास विशेष बात है। जो मिथुन की भावना या वासना रखने वाले का जीवन ऊर्जा कभी भी ऊर्ध्वगम नहीं होती। उनकी जीवन की ऊर्जा हमेशा के लिए नीचे के केंद्रों में भटकती है, और नीचे के केंद्रों में ऊर्जा जो काम करती है इसी को तो अधोगति कहते हैं। और योगी साधक योग के द्वारा ब्रह्मचर्य के बल से, सात्विक भोजन से, एकाग्रता से, मौन अभ्यास से सारी वृत्तियों को ऊर्ध्वगमन करता है, सारी ऊर्जा ऊपर उठ जाती है, तो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो 8 प्रकार के मिथुन की वासना की दृष्टि से स्त्री का स्पर्श या पुरुष का स्पर्श, एकांत सेवन, दर्शन, भाषण, विषयों की चर्चा, परस्पर क्रीड़ा करना, विषयों का ध्यान करना, विषयों का चिंतन करना,
इन 8 प्रकार के विषयों से बचते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इन 8 प्रकार के भाव में बह जाता है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है तो वो योगी भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति अपार है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन सबके जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत ही बड़ा बल रहा है। ब्रह्मचर्य ही ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली, बुद्धिशाली, पराक्रमी, निष्कामी, परोपकारी तथा सर्वहितकारी बनोगे, योगी बनोगे, सबके सहयोगी बनोगे, सबके उपयोगी बनोगे। ऐसा जीवन ही वास्तव में जीवन है। बाकी तो प्राणी जो जीवन नहीं जी रहे हैं वो केवल बोझा ढो रहे हैं। इसीलिए आप सबों को योग साधना का महत्व समझना है। आगे जो साधन बताए वो अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ पर आसक्ति ना करना, किसी से ममत्व न करना, किसी से लगाव मत करना। अगर लगाव हो गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तथा संग्रह की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो मिला वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सबका है, सबके लिए मिला है। ऐसे भावना के साथ में कर्म से सदा बने रहोगे और निष्प्रह रहोगे, अपरिग्रह ग्रहण करोगे तो आप संसार में निर्लेप रहोगे। जो कुछ है वो भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण। भगवान की सेवा के लिए जगत जनार्दन के रूप में है, दारिद्र नारायण के रूप में है। सबों की सेवा में लगाना अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने पास जो योग्यता है दूसरों के हित के लगे लगाना। ये आपको बताया है, केवल एक यम का रूप बताया। अब बताएं कि इनका फल क्या है। अहिंसा का फल क्या है। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उसके निकट आने वाले हिंसक प्राणी भी वैर भाव भूल जाते हैं। सत्य का फल क्या है। सत्य में स्थिति होने से साधक की वाणी सत्य सिद्ध होने लगती है। उनके वाणी के द्वारा सिद्धियां प्रकट होती है और जो वचन कहता है वो सिद्ध होने लगता है। अस्तेय का फल क्या है। अस्तेय का फल है कि योगी को सारे रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। उनके आसपास में रत्नों का ढेर रहता है, वस्तुओं का ढेर रहता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। ब्रह्मचर्य का फल क्या है। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने से पूर्णतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का पूर्ण रूप से ऊर्ध्वगमन हो जाना। अपरिग्रह का फल है, अपरिग्रह की स्थिति में योगी त्रिकाल का ज्ञाता हो जाता है, पूर्व जन्म का भी उनको साक्षात्कार हो जाता है और भविष्य का भी उनको ज्ञान होने लग जाता है जब समझो कि अपरिग्रह की सिद्धि हुई है। और ये नियम सार्वभौम व्रत यम के वर्ण करके अब आगे के सत्संग में आपको नियम के बारे में बताएंगे। ये 5 प्रकार के यम का सत्संग यहाँ पूरा हो रहा है। कल आपको नियम के बारे में बताएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।